हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। आज फिर एक बार आप सबों के साथ इस आराधना में शामिल होने के लिए प्रभु दिया अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सब प्रार्थना करिएगा। मेरा शरीर में बहुत कमजोरी है, ऐसे हाथ में कमर में दर्द है, जलन है, जिसके द्वारा चलने के लिए खड़े होने के लिए कष्ट होती है। आप सब मेरे लिए प्रार्थना में याद करेंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। अब हम वचन ध्यान करेंगे। नीति वचन 24 अध्याय का 16 वचन को पढ़िए। नीति वचन 24 का 16। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। हम इस संसार में दुष्टों या पापियों को भी देखते हैं और दूसरे जो है धर्मियों को भी देखते हैं। इस पापी या दुष्ट मनुष्य और इसी संसार में, इसी धरती पर धर्मी भी पाए जाते हैं जो परमेश्वर के भय और भक्ति में जीवन बिताते हैं। तो यहाँ पर एक दुष्ट के बारे और एक धर्मी के बारे बताया गया है। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरेगा तो भी धर्मी उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। किसको दुष्ट कहते हैं, किसको पापी कहते हैं? पापी का मतलब वो है जो परमेश्वर को नहीं जाना, कभी बाइबिल नहीं पढ़ा, उद्धार नहीं पाए, दर्शन नहीं पाए, परमेश्वर के बारे, अनंत जीवन के बारे अज्ञान है, नरक के बारे अज्ञान है। इस तरह जो लोग अज्ञानता के साथ ना समझकर जो पाप करते हैं उसको पापी कहते हैं। परंतु जो लोग सब कुछ जानते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग अभी सब बैठे हैं, हम लोग को बाइबिल पढ़ने जानते हैं, उपदेश सुने हैं, गीत गाते हैं, ताली बजाते हैं। नरक है, कौन कौन लोग जाएगा वो भी जानते हैं। स्वर्ग में कैसे लोग जाएंगे वो जानते हैं। परमेश्वर को जानते हैं। हम कितने सारे बातों की हमें जानकारी है। अनंत जीवन के बारे जानकारी है, स्वर्ग में अनंत खुशियाँ इसके बारे जानकारी है, और एक नरक भी है उसको भी जानकारी है। ऐसे जानबूझकर, समझते हुए, जानते हुए जब हम पाप में जीवन बिताते हैं, इस तरह का जीवन को पापी नहीं परंतु दुष्ट कहा जाता है। तो बड़ा कौन हुआ? पापी बड़ा हुआ कि दुष्ट बड़ा हुआ? पापी बड़ा हुआ कि दुष्ट बड़ा हुआ? पापी माने अनजान के साथ पाप करने वाले, जिसको समझ नहीं है, बाइबिल नहीं पढ़े, प्रार्थना नहीं किए, वचन नहीं सुने, प्रचार नहीं सुने, उद्धार नहीं पाए, अनंत जीवन के बारे, स्वर्ग के बारे, नरक के बारे, परमेश्वर के बारे, दूतों के बारे जो कुछ भी नहीं जानते, अनजान से जो व्यक्ति पाप करते हैं उसको कहते हैं पापी। परंतु दुष्ट उसको कहते हैं जो लोग उद्धार पाए, प्रार्थना किए, आशीष पाए, जिनके साथ परमेश्वर ने बातें की, जो सब कुछ जानते हैं। जैसे हम लोग कई सेवक और विश्वास यहाँ पर हम लोग सब जानते हैं, इसके बाद भी यदि हम मूर्खता के साथ हम पाप में जीवन बिताते हैं तो हम पापी नहीं कहलाएंगे, परंतु हम क्या कहलाएंगे? दुष्ट कहलाएंगे। जब नरक में जाएंगे तो पापियों को जो जगह मिलेगा, तड़ना या दंड या कष्ट भोगेंगे, उससे भी अधिक कष्ट किसको मिलेगा? दुष्टों को मिलेगा। दुष्टों को वह स्थान मिलेगा जहां पर लूसीफर, बलजाबुल, इब्लीस और स्वर्ग से कितने सारे स्वर्गदूत जो है परमेश्वर का मर्जी तोड़कर पतित हो गए, उन गिरे हुए स्वर्गदूतों का स्थान मिलेगा। इसलिए आज हम प्रभु को जानकर, उद्धार पाकर, हम एक विश्वासी हैं, प्रभु के बच्चे हैं, इसके बाद हमारा जीवन जी उलट जाता है। हम शैतान के पीछे चलते हैं, पाप के पीछे चलते हैं, इस दुनियादारी संसारिक के पीछे चलते हैं, संसार के धन दौलत सुंदरता के पीछे जाते हैं, थोड़े समय के खुशी और आनंद के पीछे जाते हैं, तो हमारे लिए वो स्थान मिलेगा जहाँ पर गिर गए स्वर्गदूत जो पतित हो गए, वो जगह मिलेगा। अर्थात पापियों को जगह से भी अधिक भयानक जगह मिलेगा। वहां पर रोना और दांत पीसना होगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। परंतु परमेश्वर प्रेम करता है। धार्मियों के बारे पढ़ते हैं, धार्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी
वह उठ खड़ा होगा। क्योंकि आज एक ही साथ हम धर्मी नहीं बन सकते हैं। कितनी बार कई तरह की गिरावटें आती है, कई तरह की दुर्बलताएं आती है, कई तरह की समस्याएं आती है। उस बार कभी जानबूझकर या कभी अनजान से हम क्या हो जाते हैं, आत्मिक जिंदगी में हम पतित हो जाते, गिर जाते हैं। परंतु एक धार्मिक व्यक्ति के अंदर हमेशा चिंता करता है कि नरक है, परमेश्वर हर एक पापियों को न्याय करेगा, हमारे एक एक पापों का हिसाब लेगा और हमारे एक एक भलाइयों का भी प्रतिफल परमेश्वर देगा। इस तरह की आशा एक धर्मी को है। धर्मी के जीवन में आशा होती है। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं कि यहोवा धर्मी को परखता है, यहोवा धर्मी को परखता है। भजन संहिता 11 अध्याय का 5 वचन में इसे लिखा है कि यहोवा जो है धर्मी को परखता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। यहोवा धर्मी को परखता है, दुष्ट को नहीं। दुष्ट तो अपना अनंत नरक के लिए अपना जीवन को तैयार किया है। यहोवा धर्मी को परखता है। जैसे अब्राहम परखे गए, कितने सारे संतों परखे गए, हमारे जीवन में कई परीक्षाएं आती है। इस तरह हमारे जीवन में कई तरह का परख आता है, जिस पर कई बीमारियां, कई समस्याएं उठ खड़ी होती है। ऐसे अवस्था में भी हम परमेश्वर के लिए आखिरी तक खड़ा रहना, हमारे जीवन में गिरावट नहीं आना, ये नहीं सोचना कि परमेश्वर हमें छोड़ दिया। कई बार हम बीमार होते हैं, कमजोर होते हैं, हमें चंगाई नहीं मिलती है, तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारा हाथ छोड़ दिया, परमेश्वर मुझे भूल गया। आप लोग को मालूम है एलिया भविष्यवक्ता कितना महान अद्भुत अद्भुत काम करते थे, और एलिया का चेला एलीशा उससे भी अधिक अद्भुत अद्भुत काम करते थे। परंतु एलीशा की मृत्यु कैसी हुई? अंत में उसको महारोग पकड़ा और उस महारोग से एलीशा भविष्यवक्ता मर गए। ये नहीं कि हमको धर्मी है, हम पवित्र जीवन बिता रहे हैं, हम परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, दसवंश दे रहे हैं, तो हमको कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसे नहीं है। परमेश्वर यहोवा धर्मी को परखता है और भी सिद्ध और सिद्ध बनाता है। लेकिन कई बार हमारे जीवन में गिरावट आ जाती है, तब भी हम सोचते हैं नहीं, परमेश्वर हमें दंड देगा, परमेश्वर हमें नरक में लेके जाएगा, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। एक बार जन्म है और एक बार मृत्यु है और न्याय का होना नियुक्त है। जिस तरह हमने एक बार जन्म लिया है, एक बार मरेंगे, और जगत के आरंभ से अर्थात आदम से लेकर के इस संसार के अंत तक परमेश्वर हर एक व्यक्ति का, छोटे बड़े हर एकों का और छोटे बड़े हर एक पाप और अधर्म का परमेश्वर न्याय करेगा। इस बात को परमेश्वर के बच्चे, सेवक और विश्वासी जानते हैं कि प्रभु हमें नरक में डालेगा। तो हम बच्चों को संडे स्कूल पढ़ाते क्यों? वचन हमें ये सिखाती है, और लड़के को वह शिक्षा दे कि वह बुढ़ापे तक भी उसमें बना रहेगा। इसलिए हमारे जवान लोग कई बार दूर हट जाते, लेकिन उनको वचन याद आती है और उस वचन खटखटाती है। वचन हमारे लिए एक माँ के समान है, वचन एक हथेली के समान है जो हमें संभालती है और हमारे दिल को खटखटाता है। हम जब पीछे मुड़ जाते हैं, संसार में चले जाते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे पीछे से भी आवाज देती है, मेरे बेटे और मेरे बेटियां, इस रास्ता से तू सीधा चल। संत यूहन्ना, बपतिस्मा देता यूहन्ना ही कहा, जंगल में प्रचार किया कि मार्ग को सीधा करो। कौन सा मार्ग को सीधा? हमारे आत्मिक जीवन का मार्ग, हमारे बुद्धि और हमारे समाज को सीधा करना। आज हम ध्यान करेंगे ये 7 बातें। एक व्यक्ति के बारे हम ध्यान करेंगे जो गिर गया था और उससे वह उठ खड़ा हुआ और एक बहुत बड़ा धर्मी बना। भजन संहिता 37 अध्याय का 24 वचन को एक जगह पढ़िए। भजन संहिता 37 का 24। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हालेलुया। भजन संहिता 37 का 24 वचन में पढ़ते हैं, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थमे रहता है। इसलिए हमारे आंखों को आंसू बहने से, हमारे प्राण को मृत्यु से और हमारे पांव को ठोकर खाने से बचाता है। हम गीत गाते या गीत गाए, यदि परमेश्वर हमारे पांव को ना संभाले फिसलने से
अहंकार में जाने से ना संभाले तो हम भी फिसल कर दुनिया में जाके नाश हो जाएंगे। आज हमारे जीवन में जो विश्वास के जीवन है, यह आत्मिक जीवन है, ये हमारी योग्यता नहीं, हमारी धार्मिकता नहीं, हमारे ज्ञान नहीं, हमारी विशेषताएं नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह है जो परमेश्वर अपने हथेली में हमें थमे रहता है। परमेश्वर का वचन हमें थमे रहता है और अपने मार्ग में हर एक दिन अगुवाई करता है। हबाकुक नबी के जीवन में भी ऐसे परीक्षाएं आई थी, समस्याएं आई थी, तब उसने कहा चाहे अंजीर के वृक्ष में फल ना लगे, गाय बैल के थान में धोखा पाया जाए, तो भी मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। वो मेरे पांव को हिरनियों के समान बलवंत करता, वो मेरा बलमूल है और ऊंचे ऊंचे मार्गों में मुझे चलाता है। जिस तरह एक हिरनी को देखते हैं कि जंगल और पहाड़ में कितने तेजी के साथ दौड़ सकती है, परमेश्वर एक हिरनी को इतना जब बल दिया है, उस जीवित परमेश्वर को पुकारने वालों के लिए और भी कितना बल दिया है। हबाकुक के जीवन भी कितने कठिनाइयों से गुजरा था, कितने समस्याओं से गुजरा था, लेकिन अंत में वो भी कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, हबाकुक नबी कहता है। लेकिन शुरू में क्लेश उपद्रव कर रहा था, जब परमेश्वर उसके दिल को छुआ, उसने परमेश्वर के बारे में स्मरण की तो कहा सब कुछ मेरा घाटा हो जाए, सब नुकसान हो जाए, अयूब की तरह सब कुछ संपत्ति चला जाए। हबाकुक नबी भी कहा था इसे, चाहे मेरे अंजीर के पेड़ में फल न लगे, दाखलताओं में धोखा पाया जाए और गाय बैल के थानों में धोखा पाया जाए, तभी मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। आज हमें से कितने लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे कष्ट, ये हमारे घाटा, ये हमारे नुकसान के समय में आनंदित और मगन होते हैं। हालेलुया बोलिए, परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। वो परमेश्वर हमारे पांव को थामता और हमारे पांव को हिरनियों के समान बलवंत करता, क्योंकि हमारा बलमूल है और वो हमें ऊंचे ऊंचे मार्ग में चलाता है। ये ऊंचे मार्ग क्या है? ऊंचा अनुभव, ऊंची समझ, ऊंचे प्रकाशन, ऊंचे विश्वास की जिंदगी, जो हमेशा स्वर्ग बातों के बारे हम दिन रात ध्यान करते हैं। ऐसे हम व्यक्ति हैं। तो भी शैतान कई तरह की परीक्षाओं को लेकर के आता है। इस समय हम कभी कभी भटक भी जाते होंगे, तो भी हम याद करते हैं महान परमेश्वर है जो हम कभी आंख से देखा नहीं, कान से सुना नहीं, चित्त में चढ़ी नहीं, ऐसे कि निवास स्थान तैयार कर रहा है बोल के हमें मालूम है। परमेश्वर के बच्चों को स्वर्ग में हमारे लिए अविनाशी, निर्मल और अजार मिरास है, जो महिमा से भरा हुआ और बयान से बाहर है। हम इस बातों को कैसे भूल सकते हैं? शायद थोड़े समय के लिए भूल सकेंगे, परंतु तब हम उठ खड़े होंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक कई तरह की परीक्षाएं और कई तरह की क्लेश आते रहती है, लेकिन तब भी परमेश्वर पर भरोसा करने वाले हमेशा दृढ़ किए जाएंगे, स्थिर किए जाएंगे। और इस संसार में यीशु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांध, मैं संसार को जीत लिया हूं। आज हमारे जीवन में इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतनी बड़ी आशा कि प्रभु हमारे लिए स्वर्ग में ज्योति मोती का महल बना रहा है, वहां पर ले जाएगा। कहकर हम तरसते और तड़पते और कहते हैं हे प्रभु यीशु आमीन, तो जल्द आ हमें अपने नित्य भवन ज्योति मोती के महल में ले जा, ताकि वहां पर सदा सर्वदा मैं तुझे देखता रहूं। भजन संहिता 87 के 7 में कहता है, और गवैये और नृतक कहेंगे सारे सोते तुझी में पाए जाते हैं। जब हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, आज हमने जितना दुख सहा, परीक्षा झेला, कई समस्याओं को सहा है, इसके लिए हमारे लिए स्वर्ग में क्या मिलेगा? भजन संहिता 87 का 7 में लिखा है, और नृतक और गवैये कहेंगे सारे सोते तुझी में पाए जाते हैं। यही हमारा नाच होगी और यही हमारा गीत और भजन होगा। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। गवैये, नृतक यानी प्रभु के लिए कष्ट उठाए हुए लोग, सलीब उठाए हुए लोग, प्रभु के लिए अपने सर में मेहनत किए हुए लोग, गीत गाने वाले हुए हैं गवैये, जो अपने हृदय के साथ परमेश्वर के लिए जीवन जिए हुए लोग। हम आज प्रभु के लिए कष्ट और दुख सहते परीक्षा झेलते हैं और पूरे हृदय और मन आत्मा से हम परमेश्वर के लिए जीवन बिताते हैं। इसलिए हम नाचेंगे और गाएंगे, क्या कहेंगे? हे परमेश्वर सारे सोते
तुझी में पाए जाते हैं। परमेश्वर हमारा जीवन का सोता है, वो हमारा शांति का सोता है, वो दया का सोता है, क्षमा का सोता है, अनुग्रह का सोता है और आशीष का सोता है। हम कितने बात बोल सकते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन का सारे सोता है। आज वो अनुभव शायद नहीं हुआ होगा, लेकिन हम जब स्वर्ग में जाएंगे ये सारे सोतों को हम देखेंगे, जो हमारे हृदय में आनंद से गूंजता रहेगा, जो भूल नहीं पाएंगे, जो बयान से बाहर और महिमा से भरा है। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। इतनी बड़ी खुशी का स्थान, इतने बड़े आनंद की जगह परमेश्वर अपने प्रिय लोगों के लिए तैयार किया है। संत पौलुस कहता है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। मेरे लिए वह इनाम रखा है, वह मुकुट रखा है, ना केवल मेरे लिए परंतु उनके लिए भी जो यीशु मसीह के आगमन को आने की जो प्रिय समझते हैं। आज हम संसार के सारे लाभ को तुच्छ और कूड़ा खुरचन समझते। क्यों? हमारे लिए उत्तम प्रतिफल है, उत्तम पुनरुत्थान है, इसलिए सारे बातों को भूल जाते, हम गिर भी जाते, हम उठ खड़े होते हैं। ये धर्मियों के जीवन की आशा होती है। इस कारण हमारा धार्मिकता की आशा को हम कभी भी ना भूले। आप लोग जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का चेला संत पतरस के बारे में बोलने जा रहा हूं। संत पतरस के जीवन में 7 तरह की परीक्षा या 7 तरह की गिरावट आई थी और 7 तरह की गिरावटों में से उसने उठ खड़ा हुआ और 7 तरह से उसने बलवंत भी हुए। इसलिए पेंतिकोस्त के दिन में जब यीशु उठा लिए जाने के बाद संत पतरस को देखते हैं, इस संसार में जो सबसे प्रथम प्रभु यीशु मसीह के लिए वह बोझ उठाने वाला एक बहुत बड़ा प्रधान या चीफ पास्टर बन गए थे। अंत में यीशु ने कहा, हे सिमोन पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? हे प्रभु तो जानता है। उसने कहा, तू मेरे भेड़ों को चरा। दूसरी बार पूछा, हे सिमोन पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु तू जानता है, मेरे मेमनों को चरा। तीसरी बार पूछा, हे सिमोन पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु तू जानता है, तुम मेरे भेड़ों की रखवाली कर। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। भेड़ों को अर्थात विश्वासियों को, मेमने अर्थात सेवकों का। सियोन पर वह मेमना खड़ा है, उनके साथ 1,44,000 लोग हैं। अर्थात संत पतरस भेड़ों को चराने वाले भी बने और मेमनों को अर्थात सेवकों को भी सिखाने वाले, चराने वाले बने और भेड़ों को रखवाली करने वाला रखवाला भी बने। क्यों? उसने 7 तरह की परीक्षाएं जो उनके जीवन में आई थी उन पर उसने खड़े हुए। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, वह उठ खड़ा होगा। इस तरह संत पतरस के जीवन में भी 7 तरह की परीक्षाएं आई थी और वह पड़ा नहीं रहा, वो उठ खड़ा हुआ। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। हमारे जीवन के सफर में हमारे जीवन की यात्रा में भी ऐसे जीवन अवस्थाएं आती है। तो हम पहली बात याद करेंगे, जो संत पतरस के जीवन में पहली गिरावट या परीक्षा आई थी वो क्या था? मत्ती का सुसमाचार 14 अध्याय का 28 वचन को पढ़िए। मत्ती 14 का 28। मत्ती 14 का 28। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और आगे बढ़िए। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। जिस तरह प्रभु यीशु जल या पानी के ऊपर में चले थे, उसे देखकर संत पतरस भी चाहा कि मैं भी ऐसा करूं। और जब पानी के ऊपर में चलने लगे तो क्या हुआ? आंधी और तूफान, लहरें आई और डरने लगा और चिल्लाने लगा, हे प्रभु यीशु, तो मुझे बचा। और यीशु ने वहां पर उसको डूबने नहीं दिया, मरने नहीं दिया और उसे थाम कर आंधी तूफान में डरने वाला व्यक्ति, जल में डूब जाने वाला व्यक्ति को, संत पतरस को यीशु ने थाम कर बाहर निकाला और क्या कहा कि संदेह करने वाला मनुष्य। यीशु ने तुरंत हाथ पकड़कर थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तू संदेह करता है।
वहाँ पर हम क्या देखते हैं, संत पतरस को एक संदेह करने वाला व्यक्ति होकर के यहाँ पर हम देखते हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। आज कितने लोगों के जीवन में इस तरह का संदेह का अनुभव आ जाता है। जब हम कई तरह की परीक्षाओं में जाते हैं, कई बीमारों में जाते हैं, तो हमारे जीवन में इस तरह का संदेह आ जाती है। परंतु हम संदेह के बिना हमारे विश्वास में और भी अधिक हम पक्के हो जाना है, हमारे विश्वास में और भी अधिक बलवंत होते जाना है। परमेश्वर हमारे जीवन को इस तरह के रास्तों में जब लेकर के जाएगा तो हम और भी अधिक बलवंत हो जाना है। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। तो इस याकूब का पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि संदेह करने वाला उस समुद्र के लहर के समान है जो मैले और किचले उबारते हैं। हम कई बार इस तरह हम संदेह करते हैं। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। याकूब 1:16 में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और जो कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है जो हवा से बहती और उछालती है। संदेह करने वाला आदमी, मनुष्य समुद्र के लहर के समान जो कचरा मैला समुद्र के सारे गंदगी को लेके आता और लेके जाता है। ऐसे कितनों का दिमाग इस तरह पाए जाते, हृदय पाए जाते हैं। आज मन फिराएंगे, पछताव करेंगे, कल फिर बदल जाएंगे, दुनिया में चले जाएंगे। आज ठीक होंगे, कल बिगड़ जाएंगे। 10 दिन स्वर्ग में रहेगा ऊपर, 10 दिन नरक में रहेगा पृथ्वी पर। इस तरह अदल बदल जीवन होते रहेगा। तो परमेश्वर हमारा ठीका लेके रखा है कि हम रोज पाप करते रहें और रोज क्षमा करते रहेगा। रोमी 6:1 में संत पौलुस कहता है, या क्या प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह दाता है तो क्या हम पाप करते रहें कि हम पर अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। जब हम एक बार पाप को छोड़ दिया तो हम क्यों कर उसमें जीवन बिताएं। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। इस तरह संदेह का जिंदगी संत होने से भी यीशु के साथ रहा, खाया पिया उठा बैठा, अद्भुत कामों को भी देखे थे, यीशु के साथ रहे थे, यीशु उनको बुलाया था, अलग किया था, तो भी इतने बड़े संत होने से भी उनके जीवन में क्या हुई थी? संदेह आई थी। ऐसे हमारे जीवन में भी संदेह आ जाती है, लेकिन प्रभु से थाम लिया। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। इसी तरह का संदेह करने का जिंदगी, परमेश्वर पर संदेह करने का जीवन, कई सारी बातों में ये संदेह करने का जीवन एक मैले कुचड़े का लहर ले आने वाला जिंदगी है, जो प्रभु के राज्य के लिए संदेह करना पीछे हटा देता है। लेकिन प्रभु ने उसे थमा था, इसलिए वो बलवंत हुए। हमारे जिंदगी में भी इस तरह संदेह नहीं हुए। संत पतरस के पहला गिरावट वो था संदेह करने का जीवन, और परमेश्वर हमें उससे उठा खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। और दूसरा जो उसका गिरावट है, बड़ाई करना। वो खूब अपना बड़ाई करे। सब लोग प्रभु यीशु तुझे छोड़ के भाग जाए, सब लोग तुझे छोड़ देगा, सब छोड़ दे, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र पकड़वा जाएगा, मारा जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, ये कष्ट होगा क्रूस में। संत पतरस ने बड़े अधिकार के साथ, हिम्मत के साथ कहा, सब लोग तुझे छोड़ के भागे तो भागे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इस तरह बहुत ही अपनी बड़ाई और प्रशंसा की। मार्कुस सुसमाचार 14:29-31 वचन पढ़ते हैं। मार्कुस का सुसमाचार 14:29-30-31। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही इसी रात को मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूंगा। इसी प्रकार और सबने भी कहा। हालेलुया। कितने जल्दीबाजी के साथ, कितना जोर से कहा, सब लोग तुझे छोड़ के चले जाए तो चले जाए, मैं तुझे कभी इंकार ना करूंगा, मरने तक भी मैं तुझे इंकार ना करूंगा। लेकिन संत पतरस को यीशु ने कहा था, मुर्गा भागने से पहले तो 3 बार मेरा इंकार करेगा। इस तरह अपने आप को क्या कहा? अपना बड़ाई किया, प्रशंसा किया। आज कितने लोग अपना बड़ाई मारते, फरीसी शास्त्री का जैसे, हम प्रभु के लिए ये किया, घर बना दिया, कन्वेंशन चला दिया, दान दे दिया, शादी करा दिया, ये खिलाया वो पिलाया। यीशु ने कहा, यदि तेरा दाना हाथ देगा तो उसे बाएं हाथ जानने ना पाए। आज कितना लोग दिखाने के लिए, नाम कमाने के लिए भी कई तरह का भलाई करते दिखाते हैं।
मत्ती 6:1 में लिखा है, मैं हर एक दिन उस वचनों को याद करता हूँ। 1988 का मार्च महीना में यीशु मसीह मेरे साथ बोला था। यहाँ पर मत्ती 6:1 में लिखा है, सावधान, मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो स्वर्ग पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। आज कितने सारों के जीवन में ढिंढोरा पीटने का स्वभाव है, डींग मारने का स्वभाव है। हम ये कर दिया, हम वो कर दिया, कितने बड़े बड़े बात बोलते हैं। हाँ, यीशु के चेले ने आकर के कहने लगे, हे प्रभु, हम तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, हम चंगे कर दिए, ऐसे किए वैसे किए। तो यीशु क्या शाबाश दिया, हाँ तुम लोग बहुत अच्छे काम किया। यीशु ने क्या कहा, इन सारे जो भी बड़े बड़े काम किए, अद्भुत काम किए, इससे तू आनंदित ना हो, पर उससे आनंदित हो कि तेरे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखी गई है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। आज कितनों का स्वभाव है, हम ऐसे किए वैसे किए, ये दिया वो दिया ये लिया, बड़े बड़े डिंग मारते, भाषण करते, दूसरे को तुच्छ जानते, सुनाते और दिखाने के लिए करते, फरीसी शास्त्री के जैसे, और अपने आप को नाम कमाते हैं। ऐसे नाम कमाने के लिए, दिखाने के लिए यदि हम करेंगे तो हमारे लिए स्वर्ग पिता से कुछ भी फल नहीं मिलेगा। संत पतरस ने ही दिखा रहे थे, सब लोग छोड़ के भाग जाए, मरने तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस तरह का बड़े जोर से जुल्म के साथ गए थे, परंतु जब परीक्षा आई तो उसने पराजय हो गए। यीशु कहा, मेरे मुर्गा मांगने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। तो नीति वचन में लिखा है, ये जगह नीति वचन 27 में लिखा है कि कल के विषय तू ना भूलना, क्योंकि तू नहीं जानता कि आज दिन भर में क्या होगा। नीति वचन 27 का 1-2 वचन पढ़िए। कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करें, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। हालेलुया। यहाँ पर क्या पढ़ते, कल के विषय में, कल के दिन के विषय में मत भूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा लोग करे तो करे, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। कई बार हम कितना सारा लोग हैं, अपना बेटा बेटी को खूब बड़ाई मारते, दूसरा बुराई करेगा तो उसका बेटी को कुछ नहीं बोलना। बेटा को मेरा बेटा अच्छा है, मेरा बेटी अच्छा है, मेरा बेटा अच्छा ऐसा है, मेरा पति अच्छा है। अच्छा कुछ नहीं रहता, लेकिन उसका खूब बड़ाई करते। आगे चल कर उसका बेटी ऐसे हो गया, तैसे हो गया, बेटा ऐसे हुआ। हम कई कहानियां सुनते हैं। क्यों? कितनों को आदत है अपना बेटा बेटी को बड़ाई करना, पति का बड़ाई करना। यहाँ पर कल के विषय मत भूल, कल के विषय आनंद ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता आज दिन भर में क्या होगा। कल के बारे हम नहीं जानते कि हमारे जीवन में कौन सी विपत्तियां आएगी, क्या परीक्षा आएगी, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे वो भी नहीं जानते हैं। तेरी प्रशंसा लोग दूसरे करे तो करे, परंतु तू अपनी प्रशंसा ना करना। संत पतरस का दूसरा गिरावट क्या था, उसने अपनी प्रशंसा किया, अपनी बड़ाई किया, अपने डींग मारा। इसलिए उसके जीवन में क्या देखते हैं, यीशु ने कहा मुर्गा मांगने से पहले तू 3 बार इनकार करेगा। वो बातें वो भूल गए थे, बड़े बड़े भाषण दिए थे। जब मुर्गा मांगा तब उसकी याद आई, 3 बार यीशु को कहा हम नहीं छोड़ेंगे, यह है वो है। जब मुर्गा मांगने के बाद उसको पता चला कि सचमुच मैं यीशु को ऐसा कहा था और मैं उससे नहीं जानता कहकर इनकार किया। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। इस तरह आज भी कई तरह की हम संसार में क्लेश और परीक्षा को देख रहे हैं, कई तरह मसीहों को ताड़ना दे रहे हैं। उस समय भी हमारे मन और विचार, हमारे विश्वास या स्थिर जीवन को भटका नहीं देना, परंतु हमें प्राण देने तक विश्वासी रहकर उस जीवन का मुकुट को पाना है। इस तरह हम अपना बड़ाई, हम अपना प्रशंसा करेंगे तो नहीं जानते आगे क्या होगा। इसलिए हम अपने आप को एक नम्रता के साथ, दीनता के साथ रहना। दाहिने हाथ देने से बाएं हाथ जाने ना पाए। हम कष्ट उठाते हैं, इसके लिए भी हम गीत नहीं गाना कि हमको कष्ट हो रही है। परमेश्वर के पवित्र नाम के धन्यवाद हो। हालेलुया। और तीसरा गिरावट हम देखते हैं कि उसको जब पकड़वाए जाने के समय आए यीशु को, तो उससे नींद लगी, सो रहे थे। मत्ती का सुसमाचार 26 अध्याय का 40 वचन को पढ़िए। मत्ती 26 का 40। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया
और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग नहीं सकते? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। तो जागना और प्रार्थना करना कितना एक विशेष जिंदगी है। परंतु यहाँ पर हम पतरस को क्या देखते हैं कि सो रहे थे, चेले सो रहे थे, ऊँग रहे थे। यहाँ पर संत पतरस भी ऊँग रहा था, सो रहा था। आज कितनों के जिंदगी में जब बाइबिल पढ़ते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, तभी नींद आता है। इधर बैठ करके प्रचार में यहाँ भी नींद आता होगा। नींद लगने वाला लोग हालेलुया बोलिए। नींद नहीं लग रहा है। तो इस तरह नींद जो है एक बुरी आत्मा है। हमारे एक चीफ पास्टर थे, वो कहा था कि यीशु के आगमन से पहले 7 तरह की बुरी आत्मा इस संसार में काम करेगा परमेश्वर के लोगों के बीच में, और उनमें से एक है नींद की आत्मा। अंत के दिन में कई तरह की बुरी आत्माएं काम करेगी। अनाज्ञाकारी की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, घमंड की आत्मा, एकता को नष्ट करने की आत्मा, भरमाने वाली आत्मा, नींद की आत्मा और लापरवाही की आत्मा। ये 7 तरह की बुरी आत्मा यीशु के आगमन के समय काम करेगी और हमारे बीच में काम करता है ताकि हम प्रभु से भटक जाएं। क्या क्या बोला? पहला है अनाज्ञाकारी की आत्मा, दूसरा है व्यभिचार की आत्मा, तीसरा है घमंड की आत्मा, चौथा एकता को नष्ट करने की आत्मा, पांचवा है भरमाने वाली आत्मा, छठवां है नींद की आत्मा और सातवां है लापरवाही की आत्मा। इसमें से एक आत्मा क्या है? नींद की आत्मा। काम धाम के टाइम हमको नींद नहीं आता है, और जब प्रार्थना करते, वचन पढ़ते, प्रचार सुनते तभी नींद आती है। प्रचार में आराधना में प्रभु की उपस्थिति है, यहीं पर नींद आता है। इस शैतान की ओर से आने वाला नींद है। बीज बोने वाला बीज बोता है और उपज उपजाता है, लेकिन आलसी जो है, आलसी बीज बोने के समय सोता है और जब काटने के समय आता है तो आलसी क्या करता है? भीख मांगता है। जैसे बुद्धिमान कुंवारी और निर्बुद्धिमान कुंवारी के पास देखते हैं। मूर्ख कुंवारी के पास तेल भी नहीं, बाती भी नहीं, खत्म हो गया, मांगने गया, भीख मांगने लगा बुद्धिमान से, तेल दो। बोला जाओ तू बाजार से ले लो। इस तरह आलसी बीज बोने के समय, खेत में काम करने के समय आलसी सोते रहता है, और जब काटने का समय आता है तो भीख मांगता है। इस तरह नींद एक कितनी बड़ी बुरी आत्मा है जो संत पौलुस के जीवन में वो दबा रहा था, बांध रहा था। ये मत सोचिए ये नींद एक साधारण सा चीज है, ये एक बहुत बड़ा हमारे जीवन को प्रभु से दूर ले जाने वाला जिंदगी है। इस तरह संत पतरस को देखते हैं कि यीशु के पकड़वाए जाने के समय चेले सो रहे थे। यीशु ने कहा, तू मेरे साथ एक घड़ी जाग नहीं सकता? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए तो उसकी जीवन परीक्षाएं आई थी। आज यदि हमारे जीवन प्रार्थना का जिंदगी नहीं है, इसलिए कई बड़े बड़े परीक्षाएं आते हैं तो जय नहीं मिलती है। परीक्षा आते रहेंगे, क्लेश आते रहेंगे। सुबह शाम हमारा प्रेजिंग स्तुति का जीवन है, प्रार्थना का जीवन है, तो परीक्षाओं के ऊपर हमें जय मिलेगी। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। इस तरह परमेश्वर हमें जयवंत बनाएगा। तो मार्कुस का सुसमाचार 14:37 में भी पढ़ते हैं। मार्कुस 14:37 में भी पढ़ते हैं। यहाँ पर भी यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। पढ़िए मार्कुस 14:37। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। यहाँ भी पढ़ते हैं जागते रहो, जागते रहो। ऊठ प्रकाशवान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। परमेश्वर ये सिखाता है, ऊठ प्रकाशवान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। संत पतरस जेल में थे, उस टाइम परमेश्वर का दूत जाकर के उसको घूसे मार के उठाए। 7 गिरावट में से एक उठने का भी है, उसमें एक है घूसे मारकर उठाया, ओट। एलिया निराश होकर के सो रहे थे, उनको भी कहा ओट, खा पी और बलंत और दौड़। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। इस तरह हमें आत्मा में जागने का जीवन, प्रार्थना करने का जीवन है, हम इस समय जाए पाना है। हालेलुया। और चौथा है, संत पतरस को देखते हैं, उस महाराजा के दास पर उसने तलवार चला दी, तलवार। लूका का समाचार
लूका का सुसमाचार 22 अध्याय का 50 वचन को पढ़िए। लूका 22 का 50। लूका 22 का 50। और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। और उसमें से एक ने महायाजक के दास पर, पढ़िए और एक बार। और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। जब यीशु को पकड़वाए जाने के समय आए, फरीसी शास्त्री लोग, महायाजक लोग पकड़ने के लिए आए, उनके दास लोग आए, तो संत पतरस ने क्या किया? उस महायाजक का दास का कान तलवार चलाकर उसके काने उड़ा दिया। इतने जलन थे, इतने धुन थे, हम किसी को ऐसे मार सकता है? इस तरह संत पतरस ने तलवार चलाया। आज उस संसार के तलवार से भी अधिक मुंह हमारा जीभ है, जो वचन में कहते हैं कि जीभ ऐसे बला है जो बड़े जंगल में आग लगा देती है। जीभ एक ऐसी तलवार है जो मारता कूटता है। हमारे जीभ का बोली ऐसे एक जहर के समान आती है जो दूसरे को दिल तोड़ देता है। इस तरह कई बार हमारा जीभ या मुंह के वचन या जीभ जो है तलवार का काम करता है। जो तलवार से मारेगा वह तलवार से मारा जाएगा। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। इस तरह हमारा मुंह में हमारा जो है एक लगाम होना है, एक जीभ होना चाहिए। सारे बातों को सोच समझकर बोलने वाला जीभ होना चाहिए। हम क्या बात बोलना और क्या बात नहीं बोलना, उस सारे बातों को हम समझना है। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। इस तरह हम परमेश्वर के लिए जीवन बीतने वालों का, हम परमेश्वर से कि हमारे मुंह से हम जो जो बात कहेंगे उन सारे बातों का न्याय किया जाएगा। ये वचन जो है यूहन्ना 18 का 10 वचन में भी लिखा है, सिमोन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मखलूस था। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। तो उस मखलूस नाम व्यक्ति के ऊपर तलवार चलाकर संत पतरस काने उड़ा दिए। तो कहते हैं, बाइबल में तो लिखी नहीं है परंतु इतिहास बताती है, जब उस कान को तलवार चलाकर जब उड़ा दिया, फेंका गया था, उस कान को यीशु के नाम से जब उस कान में फिर से साड़ दिया तो जोड़ंट हो गया, जोड़ा गया। उसी समय एक बड़े अद्भुत हो गए। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। इस तरह कई बार हमारे जीवन में आती है, कभी मारपीट करने का मन आ जाता है। कभी बच्चा लोग क्या बोलता है, गोली मार देंगे बोलता है माँ बाप को, भाई बहन को। नहीं, ऐसे लोग हैं, इधर भी है। हम पहले बार थे ना 2015-16 में, तो एक बच्चा उसके माँ को बोला गोली मार देंगे। नहीं, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं माँ पिताजी को, गोली मार देंगे बोलते हैं। ऐसे मूर्खता की बात नहीं करनी है और मूर्खता का काम भी नहीं करना है। इसलिए हमारे जीवन में जो अपने आप को भक्त समझता है और अपने मुंह में लगाम नहीं रखता है तो उसका भक्ति व्यर्थ है। हम भक्त समझते, हम प्रभु को लोग समझते हैं, लेकिन हमारे मुंह में जबान सही नहीं है। जो अपने आप को भक्त समझते और अपने मुंह में लगाम नहीं रखते तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। इसलिए हम कई बार भूल जाते और मुँह से जो भी आते बड़ा बाक देते हैं। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। हमारे मुंह की एक जबान तलवार किसी है, उन बातों का भी परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। कितना हुआ, कितना बात बोला? अच्छा, पांचवा बात हम ध्यान करेंगे। लूका का सुसमाचार 22 का 54 वचन को पढ़िए। लूका 22 का 54। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था, और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा। बस और यीशु संत पतरस को देखते हैं कि पचवा जो है क्या हुए, वह दूर दूर रहने लगा। यीशु के पास नहीं रहे, दूर दूर रहने लगा।
पहले कहा था सब छोड़ के भागे तो भागे, चाहे मरना भी पड़े मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो क्या हुए, दूर दूर यीशु से दूर दूर हटते गए। आज कितने लोग मुंह से अपना दुख कष्ट नहीं बताते हैं, क्या दुखी है क्या तकलीफ है नहीं बताते हैं, और क्या होते, परमेश्वर के सम्मुख से दूर दूर चले जाते हैं। इस तरह कई लोगों के जीवन में दूर हटने का जिंदगी आ जाती है। तो इस तरह दूर रहने का जिंदगी, दूर रहते रहते दूर चले जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। इस तरह दूर हटने का जीवन लोगों के जीवन में काम कर रहा है। फिर वे उससे पकड़कर ले चले और महाराजा के घर में ले आए और पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। और यीशु को ऐसे इनकार करते रहा, दूर होते रहा। जब हमारे जीवन और मन परमेश्वर के सम्मुख से दूर भटक जाता है, दूर हो जाते हैं, तो जरूर प्रभु को, परमेश्वर को एक दिन इनकार करने के जीवन आएगा। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और उसके देने और सुख सर्वदा बना रहता है। 91 का एक भजन में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान से ठिकाना पाएगा। ठिकाना यानी विश्राम। जो परम प्रधान परमेश्वर के छाए में, उनके उपस्थिति में रहेगा वह विश्राम पाएगा। परमेश्वर के सम्मुख आनंद की भरपूरी है और उसके देने और सुख सर्वदा बना रहता है। इतनी बड़ी उपस्थिति को छोड़कर चले जाते हैं। परमेश्वर के पवित्र पर्वत में कौन चढ़ने पाएगा? परमेश्वर के तंबू में कौन वास करेगा? इसलिए परमेश्वर के पर्वत में चढ़ना, परमेश्वर के तंबू में वास करना, उनकी उपस्थिति में रहना आज हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन की चाल चलन या यात्रा की दौड़ में, इस अनुभव में वहाँ तक पाया जाना, पवित्र पर्वत में चढ़ना, परमेश्वर के तंबू में वास करना। परमेश्वर का रज को, स्वर्ग राज को पवित्र पर्वत भी कहा गया, या पहाड़ कहा गया, या तंबू कहा गया, या पवित्र नगर कहा गया है, नई यरूशलेम कहे गए हैं, कई अलग अलग नामों से जानते हैं। ये परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर, यह परमेश्वर के समूह को छोड़कर कितने लोग चले गए। एक दिन पतरस से भी यीशु ने पूछा था, हे सिमोन पतरस, क्या तू मुझे छोड़ करके जाएगा? पतरस ने कहा, हे प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, तुझे छोड़कर मैं कहां जाऊं? आज कितने लोग इस तरह कहते हैं कि प्रभु को छोड़ के हम कहां जाएं? कहां आनंद है, कहां शांति है, कहां पर अनंत जीवन की बातें हुई जाएंगे। कितना लोग तो दुनिया में सिर्फ चंगाई के लिए, आशीष के लिए प्रभु के भवन में आते हैं। यीशु छाप था दुनिया में तो कई झुंड ग्रुप का लोग जमा होते थे। यीशु खाना देता है बोल के खाना देने वालों को झुंड था, चंगा करता बोल के चंगा करने वालों को झुंड था, फरीसी से दोष पकड़ने वाले एक झुंड था, और यीशु मसीह जो वचन प्रचार करते उससे एक झुंड था। कई झुंड का लोग पाए जाते हैं दुनिया में, परंतु हमें वो झुंड होना जो प्रभु का वचन को सुनकर अनंत जीवन, जो संत पतरस ने कहा था, हे प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं। इसलिए हर संडे, हर एक आराधना में हम आते हैं कि हमको क्या संदेश, क्या उपदेश आज मिली है। हम जिस संडे को नहीं आते हैं तो पूछना चाहिए, पास्टर जी, ब्रदर जी क्या प्रचार किए थे? कितना लोग ये भी नहीं पूछते हैं, बाइबिल भी नहीं खोलते हैं, क्या हुआ था। इस तरह दूर रहने का जिंदगी, बाइबिल पढ़ने का मन नहीं आएगा, चर्च आने का मन नहीं आएगा, वचन सुनने का मन नहीं आएगा, परमेश्वर की उपस्थिति को भूल जाते, दूर दूर चले जाते हैं और दूर दूर जाते जाते भटक जाएंगे। मुर्गी का बच्चा, मुर्गी वचन में क्या पढ़ता है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जिस तरह मुर्गी अपने डेना में अपने बच्चों को छिपा रखना चाहती है, ऐसे मैं तुझे चाहता हूं, परंतु तूने नहीं चाहा। आज कितने लोग ऐसे हैं, परमेश्वर चाहता मेरे डेने में छिपा रहे। मुर्गी का बच्चा, एक मुर्गी जो है 10, 12, 15 बच्चे को, चूजे को अपने डेना में पंखों में छिपाए रखती है, लेकिन मुर्गी के बच्चे को ये आदत है कि माँ का उस डेना से भी भटाकर इधर उधर भागती है। माँ मुर्गी चिल्लाती है, कोटकोटाती है कि बच्चे को बुलाने के लिए, तब भी इधर उधर भागती है। वो क्या होता है, कौवा का, चील का, कन्हार का, उकाब का, लोमड़ी का, सियार का शिकार बन जाता है। जब हम परमेश्वर के ऊपर से दूर चले जाएंगे तो हमारा जीवन भी उस मुर्गी के बच्चे के समान होगा, जो चील, बाज उनको उठा के लेके फाड़ के खा जाएगा। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। इस तरह वो व्यक्ति जो नीति वचन में लिखा है, वह व्यक्ति जो अपने स्थान छोड़कर इधर उधर घूमता फिरता है, वो व्यक्ति जो इधर उधर घूमता फिरता है, वह उस पक्षी के समान है जो अपने घोंसले छोड़कर के इधर उधर भटकता है। आज हमारा स्थान क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में किस तरह हम बने रहना है,
वह व्यक्ति इधर उधर जो घूमता है वह उस पक्षी के समान है जो घोंसला छोड़कर इधर उधर भागता है। वचन संहिता नीति वचन 27:8 में लिखा है, नीति वचन 27:8 में लिखा है, स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर इधर उधर उड़ती फिरती है। एक बार ये चर्च में जाएगा, एक बार वहां जाएगा, एक बार कहाँ जाएगा, स्थान को भूल जाते। हमारा स्थान क्या है? हम सेवक लोगों का स्थान सियोन में जाने के लिए है, विश्वासियों को नए यरूशलेम में जाने के लिए है। हम क्यों इधर उधर भटकना? आज की तरह दूर चले जाते हैं और स्वर्ग यरूशलेम, नए यरूशलेम, प्रथम पुनरुत्थान में जाएंगे। इन सारे बातों को भूल जाते। दूर दूर जाएगा हमारा पुनरुत्थान की आशा, आगमन की आशा, नित्यत्व की आशा, परमेश्वर के चेहरे देखने की आशा, आनंद की आशा। दूर दूर जाएगा तो सब भूल जाएंगे। शैतान माथा में घुस के राज्य करेगा। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर इधर उधर उड़ती फिरती है। वो क्या होगा? शत्रु का शिकार हो जाएगा। परमेश्वर आज कलीसिया रूपी जाल में, कलीसिया रूपी जहाज में, विश्वास की जहाज में हमें रखा है। इस नाव में या इस पिंजड़े में रखा है। हम सुरक्षित हैं, हमें भोजन टाइम टाइम पर मिलती है। यदि हम पिंजड़ा से उड़ के चला जाएंगे मिट्टू का जैसे, तो हमारा जीवन क्या होगा? बिना मालिक का पक्षी, बिना मालिक का चरवा के समान होगा। कई सारे विधवा स्त्री है, पति नहीं रहता, मनमर्जी जीवन बिताता है, कोई नियंत्रण कंट्रोल नहीं है, अधीन में नहीं रहते हैं। वो क्या रहता है उसके जिंदगी में? एक अच्छा गवाही चला जाता है। इसी तरह जब प्रभु से दूर दूर होगा, हमारा गवाही, हमारी आशा, हमारे प्रत्याशा जो स्वर्ग में है, ये है, वो है, सिंहासन है, मुकुट है, सब दूर होते होते सब खत्म ही हो जाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, उसके दैनिक और सुख सर्वदा बना रहता है। जो परम प्रधान की छाए हुआ स्थान बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान से ठिकाना पाता है। परमेश्वर को उपस्थिति से छोड़कर हम कहाँ जाएं? इस तरह परमेश्वर कहता है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को छिपा रखने चाहती, मैं तुझे चाहा लेकिन तुमने ना चाहा। कई ऐसे परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर चाहता है लेकिन हम नहीं चाहते और दूर भटकते। इसलिए हमारे जीवन को हम खो देते हैं, रास्ता खो देते हैं। हालेलुया। 6वां बात है लूका 22:55 वचन को पढ़िए। लूका 22:55। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। हाँ? प्रभु को छोड़कर अन्य जातियों के साथ संगति करने लगे। हम बेजाति के पास अन्य जातियों के साथ रहेंगे, वहां पर आग सुलगा करके बैठ गए, वहां पर कहानी भाषण देने लगे होंगे। इस तरह अन्य जातियों के पास बैठे। विश्वासी के अविश्वासी के साथ क्या नाता, ज्योति के अंधकार के साथ क्या संबंध है? आज कितना लोग परमेश्वर का संगति को आने के लिए तो 1000 बहाना करते हैं। जब शादी का पार्टी होगा तो वहाँ पर जाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, चूड़ी माला सिंदूर मेहंदी लिपस्टिक लगा के उधर चला जाएंगे। चर्च आएंगे तो चूड़ी माला छोड़ के आएंगे। 2 तरह का जीवन बिताते हैं। इस तरह अन्य जातियों के साथ रहेगा तो अन्य जातियों का रंग ढंग वेशभूषा पकड़ेंगे। जब प्रभु का भवन में आएंगे, कन्वेंशन में आएंगे तो सेवकों को खुश करने के लिए अपना ये सब दिखाते हैं। ये 2 नंबर जिंदगी, 2 तरह का जिंदगी जिएंगे। हमारे लिए क्या मिलेगा? तो संत पतरस संत थे, परमेश्वर ने बुलाया था, पूरा संत नहीं बने थे। ऐसे रास्तों में जाते जाते पवित्र संत बन के चीफ पास्टर बन गए, ऐसे ही नहीं बने। इस तरह देखते हैं कि अन्य जातियों का झुंड में चला गया। आज परमेश्वर के बच्चे जब हम अन्य जातियों का झुंड में जाएंगे, पापियों के झुंड में जाएंगे तो क्या होगा? भजन संहिता 1 में क्या करता है? ना दुष्टों के मंडली में बैठना, ना ठठक, क्या लिखा है? धन्य है वह पुरुष जो पापियों के मार्ग में नहीं बैठता और ना ठठक मंडली में। पढ़िए। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह तो यहोवा की व्यवस्था पर प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगा रहता है। परमेश्वर के नाम के ऐसे पुरुष सफल होगा बोल के पढ़ते। परमेश्वर के उपस्थिति में रहेगा, अन्य जातियों के संगति में नहीं जाएगा, दुनिया का सुख विलास में नहीं जाएगा, दुनिया का पार्टी में नहीं जाएगा। वहाँ जाएगा तो ये है वो है, 1000 बात बोल के हमारा दिमाग खराब कर देंगे। उसके बाद धीरे धीरे फेतो माना छोड़ देगा। किसको नुकसान है? हम सेवकों को नुकसान है कि आप अपना नुकसान उठाएंगे। आखिरी में मरेगा तो क्या होगा?
परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। इसलिए कई लोगों का जिंदगी अन्य जातियों के साथ संगति रहना, परमेश्वर के साथ नहीं रहना। नीति वचन 1:10 में लिखा है, नीति वचन 1:10 में, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उसकी बात ना मानना। कई बार पापी लोग, दुष्ट लोग हमें फुसलाएगा, बहकाएगा, उस समय उसकी बात ना मानना। हम अन्य जातियों की संगति में, उनके झुंड में जाकर हमारे जीवन और प्रतिपल को खो नहीं देना। हालेलुया। और 7वां बात जो है, लूका का सुसमाचार 22 अध्याय का 57 से नीचे पढ़िए, 57 से 62 तक। लूका 22 का 57 से 62 तक। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। हालेलुया। 7वीं बात क्या है? इनकार करना। आज कई बार हमारे जीवन में इनकार करते हैं। हाँ, वो प्रभु को इनकार किया, इकरार नहीं किया, इनकार किया। हम इनकार नहीं करना। हम प्रभु को नहीं जानते, वो धिकारने लगे, तुझ जानने लगे, सपात खाने लगे। हे नारी, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, परंतु उसने या इनकार किया, हे नारी, मैं उससे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर वो भी कहा कि तू भी तो उसी के साथ था। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता। पहले तो औरतिया उसके चुगली लगा दी, यीशु मसीह के साथ ही था बोल के, समझ रहे हैं? वही औरतिया को चुगली लगाया, पहले ये था, फरीस यीशु के साथ था। आज कितना लोगों का जिंदगी में इसी है, यीशु मसीह का चेला को भी फंसवा दिया होता। तो उसने इनकार किया था। यीशु ने कहा, मुर्गा बांधने से पहले तो 3 बार इनकार करेगा। और उसने इनकार किया तो याद आया कि हाँ, जैसे प्रभु ने कहा था ऐसे उसको याद आई। और क्या किया? 62 में क्या पढ़ते हैं? और वह बाहर जाकर फूट फूट के रोने लगा। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। 7 तरह की परीक्षा आई थी, 7 बातों में गिर गया। लेकिन 62 में क्या पढ़ते हैं? यीशु को जितने इनकार किया था, त्याग दिया था, भूल गया था, 7 बातों में गिर गया था, तो गिरा हुआ ही नहीं रहा। लेकिन क्या हुए? यीशु की बातें याद आई और उसने पछतावा किया और वह बाहर जाकर फूट फूट के रोने लगा। मैं अपने स्वामी को छोड़ दिया, उसे इनकार किया, उसने पछतावा किया। प्रभु यीशु मसीह संत पतरस के टूटे मन को देखा, उनके आंसुओं को देखा। वह बिलक बिलक करके रोया, फूट फूट करके रोया। यीशु मसीह उसको देखा, सचमुच इस व्यक्ति ने पछतावा किया है। आज हम कितने बार हजारों पाप करते हैं, हमारे अधर्म सिर के बाल से भी अधिक हो जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में पछतावा नहीं आता है। परमेश्वर हमारे जीवन के पछतावा को देखने चाहता है। फिर एक बार सुनिए, संत पतरस 7 बातों में गिरा था। वह है, पहला है प्रभु में संदेह किया, दूसरा है अपना बड़ाई प्रशंसा किया, तीसरा है उसको नींद लगी, चौथी है उसने तलवार चलाई, 5वां है यीशु के सम्मुख से दूर दूर चलने लगे, 6वां है अन्य जातियों का झुंड में चला गया, 7वां है यीशु को इनकार किया। लेकिन इसके बाद ऐसे नहीं रहे, वह उठ खड़ा हुआ। वो याद आए सारे बातें, यीशु के साथ रहा था, अब से सारी बातें याद आई। हमारा स्वामी भी पकड़ाए जाने वाला है। और वो फूट फूट कर बिलक बिलक कर रोए। जब डूब रहे थे यीशु, उस समय भी हाथ थाम कर बाहर निकाला था। परमेश्वर हमें हाथ नहीं छोड़ने वाला, हमारा त्याग नहीं देने वाला। हमारे हियाव, हमारे हिम्मत, हमारे विचार को प्रभु जानता है। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, दाहिना और बायां 2 डाकू या 2 चोर भी क्रूस पर यीशु के साथ थे। दाहिने बाएं 2 डाकू या चोर थे, यीशु मसीह बीच में था और दोनों ने यीशु का निंदा और बदनाम करने लगा।
परंतु जब यीशु के क्रूस पर कष्ट झेल रहे थे, उसे एक चोर ने देकर के उसने पछतावा किया। जिस चोर को यीशु ने क्या कहा था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कितनी बड़ी बात यीशु ने उस चोर से कहा। इस चोर की विशेषता क्या थी? वो चोर जो है, पहले बात चोर जो है पछतावा किया, दूसरा उसने यीशु मसीह को स्वीकार किया, तीसरा उस चोर ने यीशु पर विश्वास किया, चौथा संसार की सारे आशा को उसने चोर ने तुच्छ समझा, और पांचवा है उसने अनंत जीवन को याद किया। इस तरह दाहिने बाएं दो चोर में से एक चोर के पछताव या यीशु मसीह को अंगीकार करना, स्वीकार करना को देखते हैं। वो चोर जो है पछताव किया, वो चोर अपने सारे पापों को स्वीकार किया, मान लिया। तीसरा वो चोर जो है यीशु मसीह पर विश्वास किया, सारे जगत के पापों के लिए मारा जा रहे लोग आ रहे, हमें शुद्ध करेगा, क्षमा करेगा। पांचवां बात, वो संसार की सारी खुशी आनंद को तुच्छ समझा, संसार के कोई चीज में आशा नहीं की। पांचवां बात, यीशु जब स्वर्ग में जा रहा है बोलकर उस चोर ने अनंत जीवन को याद किया और कहा, हे प्रभु यीशु, जब तू स्वर्ग में जाए तो मुझे स्मरण करना। अंत की घड़ी में आखिरी समय था, यीशु ने उसे कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर के सामने हमारा क्या पछताव का जिंदगी है, हमारा क्या स्थिरता की जिंदगी है, हम किस तरह जीवन बिता रहे हैं। आइए इस सुबह का वक्त में हम अपने आप को जांचें और परखेंगे। एक चोर पर भी परमेश्वर ने दया किया। ये नहीं है कि दुनिया का सुख, दुनिया का इच्छा में जीवन बिताकर मरने के टाइम हम प्रभु हमें बचाओ, प्रभु हमें क्षमा करो कहेंगे तो क्षमा हो जाएगा। ये नहीं, जो जानबूझकर पाप करते, जो जानबूझकर पाप करते, वचन सुने, उद्धार पाए, अभिषेक पाए, उपदेश सुने, संतों की संगति में आए, इसके बाद भी जी पाप करेंगे तो हम पापी नहीं परंतु दुष्ट कहलाएंगे। परंतु जो प्रभु को नहीं जाना दुनिया का व्यक्ति पाप कर तो पापी है, परंतु हम जानते जानते अनजान वाला गलत काम करेंगे तो हम दुष्ट कहलाएंगे। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब वह उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट पड़ा ही रहेगा। धर्मी का दीपक जलता रहेगा और दुष्ट का दीपक बुझ जाएगा। आइए हमारे दीपक को जलाए, साफ घुटने में बैठ जाए, हमारे प्रभु यीशु को याद करें, हम यीशु को शरीर को याद करें। यीशु संत पतरस से कैसे कैसे कहा था, जो बिलक बिलक करके रोने लगा, उस पर दया की। पेंतीकोस्त के दिन में संत पतरस अभिषेक पाने के बाद प्रचार किया। कितना गलील के लोग आकर के इकट्ठा हुए, यरूशलेम इकट्ठा हुए, यहाँ पर क्या हो रहा है, पूछने लगे यहाँ क्या हो रहा है, हम क्या करें। संत पतरस ने कहा, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ और विश्वास करो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और उनके वचन को सुनकर सारे लोगों का हृदय टूट गए। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। और यीशु को जाने के बाद, स्वर्ग में जाने के बाद, प्रथम व्यक्ति यीशु का चेला संत पतरस, चेलों को स्थिर किए, विश्वासों को स्थिर किए, प्रचार किए, अद्भुत अद्भुत कामों को किए, लंगड़े चलने लगे, इस तरह बड़े काम किया। क्यों? उनके पछताव का जिंदगी से यीशु खुश हुआ और कहा, तू मुझे प्रेम करता है, मेरे भेड़ों को चरा। सिमोन पतरस क्या प्यार करता है, मेरे मेमनों को चरा। सिमोन पतरस, क्या तू मुझे मेरे भेड़ों की रखवाली कर। एक अच्छा मेमना सेवकों को चराने वाले, सिखाने वाले अगुए हुए, भेड़ों को चराने वाले, विश्वासों को सिखाने वाले बने और सबका रखवाला बन गए। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। इतनी बड़े काम एक गिरे हुए व्यक्ति में परमेश्वर ने किया। संत पौलुस कहता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह सख्त पापियों के लिए हुआ और उनमें से सबसे बड़ा पापी मैं हूं। संत पौलुस एक दिन एक दुष्ट व्यक्ति था, स्तिफनुस को भी पत्थर वक्कर आया था, कितनों को जेल खाने में ले लेकर डाल रहे थे, लेकिन वो क्या कहता है, यीशु मसीह का महान अनुग्रह इस संसार में हुआ और मुझ पापी पर हुआ, जो सबसे बड़ा पापी मैं हूं। परमेश्वर इस संसार के पापियों को छुड़ाने के लिए आया। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। ऐसे पहला तिमुथी 1:15 पढ़ते हैं, यह बात सच है और हर प्रकार के मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें बड़ा सबसे बड़ा मैं हूं। इसी तरह हम पापी थे, हम बड़े पापी थे या दुष्ट थे, अधर्मी थे। परमेश्वर पाप के दलदल के कीचड़ से उबार कर हमें चट्टान में खड़ा किया है, हमें ले आया है। हमारा स्थान क्या है?
हम स्थान छोड़ करके भटकने वाला मनुष्य नहीं बना, नहीं तो उस पक्षी के समान हो जाएंगे। आइए इस सुबह के वक्त में हमारे जीवन को समर्पण करें। प्रभु यीशु मसीह के कितने दास, कितने लोग कई परीक्षाओं में गए लेकिन यीशु को भूल नहीं गए, छोड़ नहीं गया, और यीशु भी नहीं छोड़ा। यीशु हमारा हाथ ना छोड़ेगा। देख, जगत के अंत तक सदा में तुम्हारे संग हूँ। ओ आज यदि हमारे अंदर ऐसे पछताप है, ऐसी जिंदगी है, हम बिलक बिलक कर रोते हैं, यीशु जैसे कहा था, देख जगत के अंत तक सदा में तुम्हारे संग हूँ, वो हमारे संग संग रहेगा। चोर से कहा, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हम परमेश्वर के राज्य में हम जाने वाले, उठा लिए जाने वाले, इतनी बड़ी आशा, पुनरुत्थान की आशा, आगमन की आशा, नित्यता की आशा, यीशु के साथ रहने की आशा हमारे अंदर में हर एक दिन जाग उठना है। प्रभु हम सबों को सहायता करे। हम कभी पतित या पीछे जानबूझ के नहीं होना। आइए हम प्रभु यीशु को देखकर, उनके साथ रहकर निशान की ओर दौड़ने के लिए और निशान की ओर पहुंचकर प्रभु के पास उठा लिए जाने के लिए प्रभु हम सबों को सहायता करने के लिए हम धन्यवाद करेंगे। जागते रहो मसीह लोगों, सारे पृथ्वी नाश होने